पृथ्वी पर पानी कैसे आया, यह हमारे वैज्ञानिकों के लिए बहुत अहम सवाल है। इसकी वजह यह है कि इस सवाल के जुड़ा सबसे जरूरी सवाल है कि पृथ्वी पर जीवन कैसे आया और पनपा। यूं तो दशकों से कई मत इस बारे में सामने आ चुके हैं कि पृथ्वी पर पानी कैसे आया, लेकिन किसी भी सिद्धांत को लेकर ठोस प्रमाणित नहीं मिल पाई है। लेकिन हाल ही में हुए एक अध्ययन में वैज्ञानिकों इस बात की पुष्टि के और ज्यादा संकेत मिले हैं कि पृथ्वी पर बाहर से पानी आया है। वैज्ञानिकों के लिए यह बात शुरू से ही हैरानी भरी रही है कि जहां सौरमंडल के किसी और ग्रह पर पानी नहीं है, वहीं आज पृथ्वी की सतह 71% पानी से ढकी है। एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट और ग्रह वैज्ञानिक दशकों से इसी सवाल के ठोस जवाब की तलाश कर रहे हैं। इसके लिए शोधकर्ताओं का खास तौर पर ध्यान पृथ्वी के बाहर के स्रोतों पर गया है। पृथ्वी के इतिहास के बारे में जानना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें इसके निर्माण के बाद बहुत कुछ बदला है। लेकिन पृथ्वी के बाहर मौजूद बहुत से ऐसे पिंड हैं जिनमें उनके पैदा होने के बाद भी कुछ बदलाव नहीं आया है। ऐसे ही पिंड हैं। ऐसा ही एक उल्का पिंड एनस्टेटाइट कॉन्ड्राइट का है, जिसका नाम सहारा 97,096 है। इसी परिवार के उल्का पिंड बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, जिनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है। साइंस जर्नल में प्रकाशित इस शोध में बताया गया कि पृथ्वी की पुरातन काले की चट्टानों में इतना पानी था कि उससे आज के आकार के 3 गुना महासागर भरे जा सकते हैं। यह उल्कापिंड साल 1997 में मिला था, लेकिन निर्णायक जांच आज की आधुनिक तकनीक से हो सकी। इस उल्कापिंडों की संरचना से पता चलता है कि पृथ्वी की पुरातन चट्टानें इतनी सूखी नहीं थी जितना कि समझा गया था। पहले यह स्थापित मान्यता हो गई थी कि पृथ्वी पर पानी बहुत बाद में आया होगा। माना जाता रहा था कि पृथ्वी पर पानी लाने में पृथ्वी पर आने वाले पानी से समृद्ध क्षुद्र ग्रहों की भूमिका थी, जो पृथ्वी से आकर टकराए थे। इस शोध के आधार पर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि पृथ्वी का केवल 5% पानी ही क्षुद्र ग्रहों से आया होगा, जबकि बाकी 95% पानी पृथ्वी की खुद की संरचना का हिस्सा रहा होना चाहिए। शुक्र ग्रह पर खतरनाक हालात के बाद भी क्यों जीवन के संकेत खोज रहे हैं? वैज्ञानिक पानी को पहले स्रोत की इस बहस ने वैज्ञानिकों को लंबे समय से हैरान किया हुआ है। तार्किक तौर पर पृथ्वी के हमारे सौरमंडल में जैसी जगह है, वह पानी के विकास के लिए आदर्श नहीं है। ग्रहों के निर्माण के शुरुआती समय में जब लगातार टकराव और प्रस्फोट हो रहे थे, सूर्य के पास होने के कारण पृथ्वी का सारा पानी वाष्पीकृत हो गया होगा। माना जाता है कि उस समय की पृथ्वी बहुत ही ज्यादा गर्म रही होगी। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।